हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपको बताऊंगी कार्मिक मैरिज कब होती है और कॉस्मिक मैरिज के बारे में भी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि मैडम हमारी कार्मिक मैरिज हो गई तो ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, क्या वजह थी कि हमने कार्मिक मैरिज को चुना और हमें ये सब कुछ मिला। देखिए, जैसे कि हम जब इस अर्थ पे इनकारनेट होते हैं तो हमें सोल कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाता है कि हमारी मैरिज होगी, सोलमेट के साथ होगी या ट्विन फ्लेम के साथ होगी। अब हमें फिर भी कार्मिक मैरिज में क्यों चले जाते हैं? कार्मिक मैरिज में जाने का सबसे बड़ा कारण है आपके पास्ट लाइफ के हेवी कर्मा, और दूसरा कारण है कि हम अपने डर के वजह से ना अपने सच्चे प्यार को कभी चूज़ नहीं कर पाते। सोसाइटी के प्रेशर के वजह से, या फिर खुद के अंदर इतना डर है, लगता है कि अगर मेरी शादी टाइम पे नहीं हुई तो मेरी शादी ही नहीं होगी। ये सारे छोटे छोटे डरों की वजह से हम एक कार्मिक मैरिज को चूज़ कर लेते हैं, एक ऐसे बंधन को जिसमें हमें बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। ये सारे प्रेशर की वजह से हमारी कार्मिक मैरिज हो जाती है। अभी कार्मिक मैरिज होने के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ शादी होने से होती है। लेकिन ये होती भी इसलिए है, आपने कार्मिक मैरिज चुनी, उसके हिसाब से आपके रास्ते बनते चले जाते हैं। आपका कर्मा जो है वो बहुत बैलेंस होगा, लेकिन आपको स्पिरिचुअल वर्क करने का टाइम नहीं मिलेगा, मन नहीं करेगा, और ना ही आपका दिमाग इतना ठीक रहेगा कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच सकें। ना ही आपका इंट्यूशन आपको सही जवाब देगा। मतलब आप पूरी तरीके से ट्रैप फील करेंगे इस कार्मिक मैरिज में। तो हमेशा हमें शादी तब करनी चाहिए जब हम अपने आप को, हमारा इंट्यूशन हो, हम अपने किसी डर में आके किसी से शादी ना करें, या अंदर डर रहता है ना कि अगर शादी नहीं हुई तो किसी से भी नहीं होगी, ये रिश्ता चला गया तो फिर किसी से भी मेरा अच्छा घर नहीं चलेगा। यही डर हमें कार्मिक मैरिज चूज़ करने पे मजबूर करता है। अभी कॉस्मिक मैरिज जो होती है उसमें दो टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको दोनों टाइप्स बताती हूँ। कि पहली कॉस्मिक मैरिज का तो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो ऐसा होता है कि आप इस धरती पे मिलेंगे, आपको ट्विन से मुलाकात होगी शादी के पहले, दोनों अनमैरिड रहेंगे, ट्विन से मुलाकात होगी, डीएम के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है कि आप लोग का ना पहले रीयूनियन होगा, फिर उसके बाद आपकी शादी होगी, फिर अर्थ की जो है मैट्रिक्स आपके एनर्जी की वजह से बढ़ जाएगी, आपका कर्मा बैगेज है तो आपकी शादी हो गई, तो आगे आपको बहुत सक्सेस मिल जाएगी और आपका जीवन सिर्फ अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने में अपने आप अंदर से आपका मन करेगा और सब कुछ आप अर्थ के लिए ज़रूर करेंगे। दूसरे एक सोल टाइप होते हैं कि ये सोल ना बहुत हेवी कर्मा लेके आते हैं, इन्हें लेसन कंप्लीट करने होते हैं। बाद में इनकी शादी होने के बाद, शादी इनकी कार्मिक से हो चुकी है, इनको बाद में मिलते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम। अब क्या होता है, इन्हें अपना लाइफ का जो हेवी कर्मा होता है वो बैलेंस करना होता है। ये कर्मा को बैलेंस करने के लिए इनके लाइफ के पहले ही शादी कार्मिक से हो जाती है। अब उसे कुछ भी कह लो, किसी भी तरीके का प्रेशर होता है, डर होता है, एज निकल रही है, ये सारे डर और प्रेशर की वजह से ये लोगों की शादी हो जाती है और इन्हें बाद में ट्विन मिलता है या फिर सोलमेट मिलता है। तो ये लोगों के लाइफ की कहानी ऐसी रहती है कि ये पहले अपने कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, फिर जब इनकी मुलाकात ट्विन से हुई तब इन्होंने इनर वर्क करके खुद को बैलेंस किया। अब कर्मा तो बैलेंस हो गए, इनर वर्क करके खुद को बैलेंस किया, तो इनकी लाइफ में अपने आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और ये लोग को भी सक्सेस मिलती है, लेकिन थोड़ा टाइम होता है क्योंकि इनकी लाइफ की डिज़ाइनिंग ही कुछ ऐसी की गई है ड्यू टू हेवी कर्मास। अब ये जो कॉस्मिक मैरिज होती है वो क्यों होती है? ये इसलिए होती है ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। और ये किन लोगों की होती है? उन लोगों की होती है जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, जो दो आत्माएं आपस में माइंड से एक होती है, इमोशनल तौर पे यूनियन में होती है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हर तौर से यूनियन में होती है। उनको एक दूसरे में ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक है, तो उनकी कॉस्मिक मैरिज बिल्कुल पॉसिबल हो जाती है। और क्या होता है, हम सब, हर कोई अर्थ से कनेक्टेड है। हम जितना भी मेडिटेशन करते हैं 50% अर्थ को वो एनर्जी चली जाती है। और जो लोग ये हिम्मत करते हैं कि अपने एंसेस्टर पैटर्न को तोड़ सके, कार्मिक पैटर्न को तोड़ सके,
जो आपके ट्रेडिशनल इसमें समझ लो रिचुअल्स चलते आ रहे हैं और आपने वो रिचुअल्स नहीं फॉलो किए, कुछ ऐसा जो हमेशा चलते आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ किसी किसी घर में होता है कि यहाँ सिर्फ लड़कों का ही जन्म होना चाहिए, लेकिन किसी एक इंसान ने हिम्मत दिखा के लड़की को जन्म दे दिया, तो ये हुआ कि आपने पैटर्न तोड़ दिया, जो नहीं होता था वो कर दिया। फिर होता है कि कभी हमारे यहाँ ना बिजनेस फैमिली रही है, कभी किसी ने कोई नौकरी नहीं की, तो आपको भी बिजनेस करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि बिजनेस को बोला कि नहीं, खुद के लिए स्टैंड लिया, नहीं करना मुझे, मेरा मन है कि मैं कोई जॉब करूं। तो इस तरीके से उन्होंने एक पैटर्न को तोड़ा। तो ये जो हम पैटर्न तोड़ते हैं वो भी कॉस्मिक मैरिज को सपोर्ट करता है। और हम अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ जब ये दो लोग आपस में मिलते हैं, पैटर्न तोड़ने वाले, कार्मिक पैटर्न तोड़ने वाले, तो ये जब दो लोग मिलते हैं तो इनका हार्ट और ब्रेन दोनों अलाइन होता है, फ्रिक्वेंसी जो है अर्थ की वो बढ़ने लगती है। तो ट्विन की शादी होना भी इसलिए ज़रूरी होती है, एक कॉस्मिक मैरिज, क्योंकि उनकी दोनों की शादी और यूनियन से एक अर्थ को एक अच्छी रिकवर करने की एनर्जी मिल रही है, वाइब्रेशन मिल रही है। फिर ये अर्थ जो है वो यूज़ करता है अपने रिसोर्स को वापस से बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन करके अर्थ की मदद करते हैं, यूनियन में आके भी अर्थ की मदद करते हैं, और शादी करके भी अर्थ की ही मदद हो रही है। ये कुछ डिटेल थी, इसका और मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।